पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। हम दिल की शहजादी है मर्जी की मलिका। हाँ हम दिल की शहजादी है मर्जी की मलिका। सर पे आंचल क्यों रखे ढलका तो ढलका। अब कोई खुश हो या कोई रूठे इस बात पर चाहे हर बात टूटे। हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। 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 अब कोई खुश हो या हो खफा हम नहीं बदल। फाइनली सरप्राइज रिवील हो चुका है और मेरा गला ठीक नहीं हुआ लेकिन गला इसका ठीक नहीं हुआ, इसका मूड ठीक हो गया है। मुझे तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब पहले मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मना कर रही थी। मैंने कहा केक कट कर लेंगे आपस में जो भी है छोटा सा, बट जैसे कि जिद इनकी जिद के आगे मेरा जिद कहाँ चलने वाला। तो फिर इन्होंने इतना अच्छा इतना प्यारा डेकोरेशन भी करवाया। अच्छा और मेरे को मतलब आज मेरा बर्थडे है, कल इन्होंने ये साड़ी कल शाम को गए होंगे हम, कल शाम को गए होंगे 4-5 बजे। 4-5 बजे गए हैं। और ऑब्वियसली जब हाथों हाथ आप साड़ी ले रहे हो तो तुरंत तो रेडी हो गई नहीं। रेडीमेड इन्होंने ब्लाउज भी दिलाया और जो भी है इसका जो भी छोटा मोटा आप लोग जो देख रहे हैं ज्वेलरी उससे मेरा क्या फायदा। सब कुछ इन्होंने कल मेरे को शाम को दिलाया कि तुम्हें जो है, और क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने एक मतलब इसी तरीके की कुछ दूसरे कलर की साड़ी पहनी थी। हाँ। इनको बहुत पसंद आई थी और मैं बहुत सुंदर लगी थी इनको। तो आज भी लग रही है। अनएक्सपेक्टेड चीजें कर देते हैं ये, लाइक डेकोरेशन भी अगर मैं बोलूँ तो ये था, इन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं है तुम, क्योंकि मैं मना कर रही थी सेलिब्रेशन नहीं करना है इस बारी, बहुत बड़ी हो गई हूँ मैं, पगले हैं ये मेरे बर्थडे के लिए मतलब मैं अपने लिए मना करते हैं और मेरे बर्थडे के लिए इतने एक्साइटेड रहते हैं, वो आप लोग को दिख ही रहा होगा। नहीं तो मैंने सब मना किया था। इन्होंने डेकोरेशन भी एडवांस करवाया, बहुत सुंदर डेकोरेशन, मतलब अब तक डेकोरेशन बहुत बढ़िया लगी, बहुत सुंदर, लिटरली बहुत सुंदर लगा हमको, इतना प्यारा डेकोरेशन कराया। देन उसके बाद में लास्ट टाइम इन्होंने मेरे को साड़ी में देखा था जो कि इनको बहुत अच्छी लगी थी मैं, तो इन्होंने कहा था मुझे वैसे ही कुछ लुक चाहिए तुम्हारा। तो मैंने कहा वैसा कुछ मेरे पास नहीं है भाई, नेट की साड़ी वही है। नेट की साड़ी ना बहुत सही लगती है मुझे। इन्हें इतनी अच्छी लगी कि बोल रहे हैं बेशक से मैं दूसरा कलर दिलाऊंगा लेकिन तुम खड़ी हो जबरदस्ती। कल मेरे मैं आप लोग को बताऊं इतना आवाज भी नहीं निकल रही थी, थोड़ा इन्फेक्शन हो रखा था, बहुत ज्यादा आवाज ही नहीं निकल रही थी। आज तो इन्होंने मेडिसिन जब ये लाए तो थोड़ी जाने और ऐसे ही मेरे को लेकर गए कि चलो, क्योंकि सारा दिमाग इनका मेरा नहीं है कि चलो ऐसे ले लेते हैं, लास्ट टाइम भी तो तुमने ऐसे ही किया था। तो फिर फाइनली मतलब कहते हैं ना, मतलब मैंने ये चीज देखा है मेरे लिए कुछ भी करते हैं ना, मतलब इतना सोचा होता है मैंने भी, और खुद भी मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा कर देते हैं। मतलब पहले कि हाँ ऐसा कर लेंगे, वो बहुत बड़ा हो जाता है। गलत कह रहे जी, हम प्री प्लान नहीं करते बहुत सारी चीजें, पर थोड़ा थोड़ा करके हमारा ज्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, हो जाता है। और उस पर मुझे लगता है कि मेरी फैमिली वालों का प्यार है, मेरे ससुराल वालों को, लाइक मेरी सासू माँ ससुर, क्योंकि सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, गैदरिंग रहती है, मतलब सब अच्छा हो जाता है, सेलिब्रेट करने का मजा ही तब आता है, मजा ही आ जाता है, मतलब जो भी है। और फाइनली आप लोगों ने देख लिया है, जैसे कि इन्होंने मेरे को iPhone 14 Pro Max दिया है। ओह माय गॉड। एक्चुअल मैंने इसको बड़े फोन पसंद है और आप जानते हो आईफोन में छोटे फोन आते हैं नॉर्मल। अगर आप आईफोन लेते हो या फिर कोई प्रो सीरीज भी लोगे, प्रो में सिर्फ प्रो की बात करो तो उसका साइज भी छोटा होता है, तो मैक्स साइज जो होता है वो उसमें प्रो मैक्स का ही होता है। तो इसलिए मैंने जस्ट बिकॉज उसको बड़े फोन पसंद है इसलिए मैंने 14 प्रो मैंने सोचा हुआ था पहले, फिर मुझे अगर इसको बड़ा फोन देना है तो उसको प्रो मैक्स देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लगा लो इसको ना, लास्ट तक भी आइडिया नहीं था कि इसमें फोन है, बिकॉज इसको अपने एंड्रॉइड के डब्बे याद है जो बड़े बड़े आते हैं, चौड़े चौड़े से आते हैं। और ये मिठाई के डब्बे लिटरली मेरे को ऐसा लगा कि काजू की बर्फी सच में मुझे बहुत पसंद है। समझ गया।
जो स्टाइल था ना इनका डब्बे में, फिर 1 2 3 मतलब पहले मैंने खोला तो रोज डे, जैसे कि आप लोग पता ही है, हैप्पी रोज डे। जैसे कि आप लोग को पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ, फेरेरो रोशर करके एक चॉकलेट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, वो चॉकलेट भी इन्होंने गिफ्ट किया। सॉरी गला बहुत खराब है, कोई बात नहीं, सेकंड ठीक है। मूड बहुत ठीक है। हालांकि थोड़ा सा दिमाग ये भी कह रहा था यार खाने वाली चीज ही क्यों देंगे, थोड़ा सा दिमाग एडवांस लगाने की बहुत कोशिश भी मैंने की, लेकिन दूर दूर तक गेस नहीं कर पहुंच नहीं पाई वहाँ पे। यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आईफोन के बारे में नहीं सोच सकती थी। आप लोगों को पता है बिल्कुल ऐसे मेरा एक्सप्रेशन तो ऐसे एक्चुअल में इस बार मैंने ये सोचा था इसको कि बिल्कुल भी दूर दूर तक हिंट नहीं देने दूंगा। इसने बहुत पूछा मुझसे इस बर्थडे पे क्या कर रहे हो, क्या देने वाले हो, यार मैंने तो बोला कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ तो दूंगा ही। ये कह रही कोई बात सेलिब्रेट नहीं करते, छोड़ो। मैंने तो स्टार्टिंग वाले बोला कुछ खास दूंगा नहीं, तो कह रही छोड़ो रहने दो, इस बार सेलिब्रेट करते नहीं, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं बोल। फिर मैं कहा नहीं कुछ तो हल्का फुल्का सरप्राइज मैं दूंगा ही मैं। तो मैंने झूठ बोल दिया, ऐसे मैं ग्रोसरी आइटम लेके आया, उसमें कुछ तुम्हारा बहुत तुम्हें पसंद है वो लेके आया खाने की चीज है ये, वो जो भी है। तो बस इसलिए फिर मैंने कहा कि फिर मैं इसको वो ही नहीं बताऊंगा, कुछ मैं गिफ्ट ही नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ। फिर इसलिए तो ये तो रेडी भी नहीं थी, तो जबरदस्ती साड़ी दिला के लाया हूँ इसको, जबरदस्ती कल इसलिए दिला के लाया हूँ। मैं कहा कम से कम ये रेडी तो रहे, थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो रहे अपने बर्थडे को लेके, अदरवाइज तो बिल्कुल कह रहे ठीक है मैं कुछ भी साड़ी पहन लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी। मैं कहा नहीं घर में कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं। फिर मुझे बताना पड़ा इसको कि थोड़ा सा सही से रहो, क्योंकि मैं डेकोरेशन तो करवाऊंगा, है ना। डेकोरेशन बस ये था कि तुम्हें ये आइडिया था मैं कैसे करवाऊंगा, कैसे कराऊंगा ये, लेकिन ये भी आइडिया नहीं। हाँ लेकिन ये था कि मैं डेकोरेशन तो मैं छोटी मोटी करवा लूंगा, मैंने यही बोला वो था भी इसको। डेकोरेशन भी हुआ, जबरदस्त हुआ, मतलब हर बार से सबसे अच्छा डेकोरेशन हुआ। तो भी मैं दिमाग दूर दूर तक नहीं लाया कि अगर इतना अच्छा डेकोरेशन करा है तो शायद कुछ तो देंगे, क्योंकि मेरा पति तो मुझे पता ही है, क्योंकि मेरा 5th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या 4th? नहीं 4th है, क्योंकि हमारी शादी 18 को ही ना। हाँ, तो एक बर्थडे तुम्हारा लास्ट वहीं पे सेलिब्रेट करवाया था। तो हर बार मैं आप लोग को बताऊं, जितने लोग मेरे को जानते होंगे, बहुत मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं, इवन मेरी पर्सनली मैं अपनी ननद के बारे में बता रही हूँ, और क्या कर रहा है इस बार अजय, क्योंकि हर बार तो कुछ ना कुछ धमाल ही होता है, कुछ हटकर ही होता है। तो फ्रेंड्स भी कहती है और क्या कर रहे हो इस बार यार, बर्थडे की तरह बर्थडे बिल्कुल हटकर ही करते हैं जीजू। तो ये चीज थी, लेकिन इस बार ही सच बताऊं तो मैंने इनको बोला था भी ऐसा कुछ भी नहीं करना, और कुछ इन्होंने बिल्कुल भी हिंट भी नहीं दिया था, क्योंकि हर बार मैं बताऊं इतना चाहे इतना सा मेरे पास हिंट होता था, बट होता था जी इतना चाहे होता था, बट इस बार नहीं था, लिटरली मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं था। और सच बताओ मैंने देखो, क्योंकि एक होता है ना कि बंदे को बहुत वो होता है कि मतलब पागलपन होता है, मतलब आईफोन मेरे को आया, मेरे पास विश्वास नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि मेरे को आईफोन मिल गया, और मैं अभी तक मैंने ढंग से ओपन, बस मैंने रिवील किया था, आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं खोल रही हूँ इसको ढंग से, देख रही हूँ अच्छे से, हाथ में लेकर फील करूंगी मैं लिटरली कि मतलब क्या है, आईफोन का फील ले रही हूँ, मतलब क्या वेट है और कैसा लुक है, क्यों जी। वेट तो इसका ठीक है, प्रो मैक्स ठीक ठाक वेट है इसका, वेट तो है, हैवी लग रहा है मतलब, और फोन से मेरे वाले वीवो से तो हैवी है। और ये फोन देने के बाद इन्होंने पता क्या बोला, व्लॉगिंग नहीं करोगे अब तुम, क्योंकि मेरा बहुत शादी के बाद से मेरा मन था मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूंगी, बट उसके लिए अच्छा फोन चाहिए। लेकिन वो फोन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, V20 वाला, बहुत अभी तक हमारा चल रहा है, ये वीडियो जो शूट हो रही है V20 से ही शूट हो रही है, राइट। और बहुत अच्छा फोन है, मैं बताऊं इसके बाद अगर मैं बताऊं वीवो की मैं बात करूं, मैंने लिया था V23 Pro जो कि इससे काफी एडवांस था, उसका कैमरा भी इसके आगे मुझे बहुत फीका लगा। लास्ट में मैंने वो कौड़ी के भाव भेज दिया अपना क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ वीवो से। महीने के अंदर ही भेज दिया मेरे ख्याल से, महीने 1.5 महीने, 1-1.5 महीने में पूरा फोन, और हाफ रेट में भेज दिया, मुझे भी बहुत बुरा लगा वो, क्योंकि देखो आईफोन की सेल तो अच्छी है पर एंड्रॉइड्स की आप जानते हो कि इतनी अच्छी सेल है नहीं। तो फिर मैंने ये देख लिया था कि मेरा फोन उसके आगे मतलब, और हाँ कैमरे में जब मैं जा रहा हूँ तो अच्छे कैमरे मुझे, अगर मैं सैमसंग की तरफ जा रहा हूँ, S22 के बारे में सोच रहा हूँ, तो लाख रुपए से ऊपर का बजट उसका भी बैठ रहा था आराम से। फिर मैं कहा जब लाख रुपए से ऊपर मैं एंड्रॉइड के बारे में सोच रहा हूँ तो फिर वाई नॉट मैं आईफोन के बारे में सोचूं। फिर मैं आईफोन 14 प्रो पे आया, फिर ये डिसाइड किया कि प्रो मैक्स लेना है, फिर हम और आगे चले गए। और ये वेरिएंट भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी वाइफ व्लॉगिंग करती है, तो मैंने इसका 128 नहीं लिया है, मैंने इसका 256 GB लिया है। अच्छा इसमें 120 वैसी 120 वाला नहीं है ये, 128 नहीं 256 है। अच्छा हाँ। इन्होंने वीवो में भी ऐसे ही किया था, वीवो में मैंने 256 ही लिया था। तभी तुम्हारे फोन चल जाते हैं, मतलब जिस हिसाब से तुम्हारी फोटोज और वीडियोस होती हैं तुम्हारा फोन बहुत जल्दी भर जाए। राइट, देखा ये है मेरे पति, ऐसा पति भगवान किसी को ना दे, मुझे दे, बुरा मत मानना लालच आ जाता है, क्या करूं पति को देखकर। तो मैं आप लोग को बताऊं, ये देखो कितना प्यारा लुक है, और सब मतलब मैंने वीडियोस तो बहुत देखी थी, अनबॉक्सिंग इतनी देखी है मैंने 14 प्रो मैक्स की, और आज मैं खुद ही कर रही तो बहुत ज्यादा। और एक्चुअली बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा इसका फाइन कलर लगा ये वाला डीप पर्पल,
ठीक है। वैसे तो ये बताऊं ये Purple है ना? हाँ डीप पर्पल है। बहुत सुंदर है। वैसे तो ये जेंट्स और फीमेल दोनों यूज करते कर सकते हैं, हैं। लेकिन मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा जो हाई डिमांड में है, और मुझे इसकी खुद भी इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा अपनी वाइफ के लिए फिर मैं यही वाला कलर बुक करूंगा, डीप पर्पल। तो ठीक है, बाकी तो अब ये नहीं पता कब इन्होंने मेरे होते हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी कोई चीज इनकी मेरे से छिपती है। कैसे किया इन्होंने, क्या किया, कैसे दिमाग लगाया, ये और मैंने उसकी कहानी हम दूसरी वीडियो में ये शेयर आपसे रिवील करेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ कभी कि कैसे ठीक है, क्या किया, क्योंकि कैसे वीडियो करा? बहुत लंबी हो जाएगी वरना। क्योंकि मैं बताऊं मेरे लिए बहुत टफ रहता है कि क्योंकि मैं पूरे टाइम ऑफिस से मतलब घर से ही काम करता हूं, और फिर कहीं बाहर जाना, लेके आना चीजें, फिर इसको होल्ड दूसरी चीज करना। मेरे से मेरे जानकारी में और होती सबसे है। बड़ी चीज ये है कि मैंने इस बार मैंने इतना सब हिंट इसको नहीं दिया, तो मेरे लिए बहुत टफ था। जब भी इससे मेरी बात होती थी, मुझसे पूछती थी, मेरा मन तो करता इसको बताने का कि हाँ ये करूंगा मैं तुम्हारे लिए, लेकिन फिर मैंने बताया नहीं, बिकॉज फिर वो जो खुशी किश्तों में मिलती है ना, उसका मजा नहीं होता, जो एकदम शौक लगे ना। मैं आप लोग को बता दूं, फोन मुझे मिला है लेकिन खुश हमारा ऋषभ है। मुझसे ज्यादा खुश ऋषभ है। जितनी मैं खुश हूँ मुझे लग रहा है डबल खुश है वो। वाह आईफोन, तो काफी लोग शौक थे, मम्मी को अच्छा लगा, पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया, पूरी फैमिली को सबको अच्छा लगा कि मतलब ठीक है, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ठीक है गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। हाँ। ऑब्वियसली 2 पार्ट में आएगी ये वीडियो भी, ये सेकंड पार्ट होगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आई लव यू अजय जी, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करता है मेरा पति मेरी, क्योंकि ऑब्वियसली जब पति करेगा तो पत्नी तो करेगी ना। झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं है, पत्नी करेगी तो पति करेगा। नहीं, दोनों साइड से होता हम है। दोनों बिल्कुल, ताली लोग कभी एक सब हाथ से नहीं बजती। अगर अजय जी में लीड ना करते हैं, अजय जी को पता है मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, What? मेरी भी रिस्पेक्ट करती है, मुझसे प्यार करती है। मेरा ऐसा नहीं अपनी अपनी चलाती हूँ हर चीज़ में, तो काफ़ी चीज़ पति के हिसाब से होती है, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। कमाने धमाने वाले सब यही हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली वीडियो बनाते हैं बस, डाल देते ब्लॉगिंग करती हैं। हम ब्लॉगिंग करते हैं बस। तो ठीक है गाइस, अभी करते हैं विराम करेंगे, ठीक है। चेंज करते हैं, बहुत थक गए हैं, और थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ। टाइम मतलब स्पेशल थोड़ी 2-4 बार करेंगे। बॉय। नहीं आप लोग गलत ये काट देना। मैं तो डाल ही दूंगी। तो आप लोग गलत मत सुनना, मतलब गुफ्तगू होनी चाहिए, कुछ पर्सनल बातें भी होती हैं, कुछ प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो ठीक है गाइस, इसी आईफोन के साथ इस व्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे इसका आपसे। एंड थोड़ा ना कर रहे हैं हम। नहीं, इसे नहीं करेंगे ना, इस व्लॉग का मैंने बोला। हम ब्लॉग तो इस आईफोन के साथ, मेरे बर्थडे के साथ, स्पेशल बर्थडे मेरा, बहुत मेरे को लगता है सबसे प्यारा बर्थडे इस बार का होगा, सबसे यादगार मतलब होगा मेरे को क्योंकि लगता है। इतना सरप्राइज कभी नहीं हुई। और मुझे लगता है इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट भी नहीं मिला मेरे को। हाँ, मुझे भी नहीं मिला अभी तक। आप लोग तो जानते होंगे, लास्ट टाइम वाला भी शेयर किया था मैंने एक मिनट, का है मेरा गरीब वाला फोन? आपसे। वाला नहीं है ये भी। ये 28,000 का फोन मैं पिछले 3-3.5 और बताओ 4 साल से यूज कर मेरे रहा को भी हूँ। दे रखा, इससे पहले भी दे रखा, वो भी 30,000 का है। चलो ठीक है गाइज, तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो या ब्लॉग के साथ। एंड प्लीज डू कमेंट आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा, सारे चीज, छोटी छोटी चीज, डेकोरेशन कैसी लगी और प्लानिंग कैसे लगी, आइडिया कैसा लगा। क्योंकि मैंने सच बताऊं अपने आप ही कोशिश की थी मैंने कुछ सरप्राइज करने की इसको। वो जो अपना पैकेजिंग का आइडिया था, न्यूमेरिक 1 2 3 स्टिकर डालने वाला, कि इसको पहले कौन सा गिफ्ट खोलना, सेकंड कौन सा खोलना, ये सब मैंने अपने आप ही देखा, मतलब अपने आप ही सोचा और उसको अरेंज किया। तो प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, ठीक है? ओके, तो करते हैं फिर अभी, बाय बाय। कमेंट जरूर करना आप लोग। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर आपको फिर अपने नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस फाइनली फोन तो मैंने सेटअप कर दिया है, ठीक है, लॉग भी सेटअप कर दिया, फेस आईडी वगैरह भी मैं अपनी खुशी को बोलूँगा अपने आप सेट कर लेगी, क्योंकि ज़्यादातर अब उसी को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम शुभारंभ करते हैं अपने मोबाइल के कैमरे की, भगवान जी की फोटो के साथ। तो ये है ओम गणेशाय नमः। तो फाइनली गाइस जो शुभ आरंभ है इसकी सेल्फीज का वो स्टार्ट हो चुका है।
अब हम इससे अपनी सेल्फी और अपनी व्लॉगिंग कर सकते हैं। बाथरूम चलते हैं, चलो। तो चलो चलते हैं।